हेलो। आ, मैं आईवीएक्स टेक्नोलॉजी से त्रिदीप मुखर्जी। मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ पूरा जो फुल हमारा डेमो है निधि सॉफ्टवेयर का। ये फुल डेमो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। पहले आप शायद पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके तीन अलग अलग भाग में आप दिखे थे। तो आज मैं एक 30-35 मिनट्स के अंदर मैं आपको पूरा जो डेमो है ये मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। पहले है आप मास्टर सेक्शन के अंदर जितने सारे आपका स्कीम वगैरह एंट्रीज होगा उसका डिटेल, उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अगर किसी भी यूज़र का क्रिएट करना या फिर उसका परमिशन देना, किसी सेविंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करना, उसका लोन का कितना इंटरेस्ट होगा, सब कुछ मास्टर से मेंटेन होगा। पहले है आपका स्कीम एंट्री। ठीक है, स्कीम एंट्री में क्या है, स्कीम एंट्री में जितना सारा आपका स्कीम होगा वो स्कीम का पूरा फुल नेम एंड उनका शॉर्ट कोड यहाँ पे पहले आपको एंट्री कर लेना होगा। ठीक है, जैसे एफडी के लिए एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट के लिए आरडी, डेली रिकरिंग डिपॉजिट के लिए डीडी, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम के लिए एमआईएस, ऐसे करके आपको शॉर्ट कोड देकर मास्टर में एंट्री कर लेना होगा। उसके बाद आता है आपका स्कीम डिटेल्स एंट्री, मतलब जो स्कीम टाइप हम लोग क्रिएट किया है एफडी आरडी एमआईएस का, तो उसका डिटेल्स मतलब उसका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट किससे शुरू, मतलब कहाँ से मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट किस अमाउंट से शुरू होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कितने साल के लिए, कितना महीना के लिए वो चलेगा, ये सारे का सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिक्सअप करना होगा। उसका डिनोमिनेशन अमाउंट कितना होगा। ठीक है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ब्रांच मास्टर एंट्री। जितना सारा आपका ब्रांच है उतना सारा ब्रांच का डिटेल आपको यहाँ पे एंट्री करना होगा। उसका ब्रांच का नेम, उसका शॉर्ट कोड, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, आपको यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका यूज़र पासवर्ड चेंज। अगर पासवर्ड चेंज अगर किसी का यूज़र करना हो तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज भी आप कर सकते हो। उसके बाद यूज़र ब्रांच परमिशन, मतलब एक यूज़र को अगर सोचिए मोर देन वन ब्रांच का आपको परमिशन मोर देन वन ब्रांच को आपको परमिशन देना है एक यूज़र को, तो आप यहाँ से उसको दे सकते हो। एक तो यूज़र क्रिएट होगा जिस ब्रांच में बाय डिफ़ॉल्ट उसी ब्रांच का परमिशन उसका रहेगा, वो ब्रांच छोड़ के अगर दूसरा किसी ब्रांच का उसका परमिशन आपको देना हो, ठीक है, तब यहाँ से आपको उसको देना होगा। अगर एक ब्रांच का परमिशन उसको मिल जाए तो सारे रिपोर्ट वगैरह सब कुछ वो उस यूज़र देख सकते हैं, उसी ब्रांच का, दूसरे ब्रांच का। उसके बाद आते हैं यूज़र ब्रांच परमिशन एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर यूज़र। ये जो सॉफ्टवेयर जो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है निधि का, तो ये पूरा सीवीएस सिस्टम से बना हुआ है। ठीक है, तो एक जो एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, वो दूसरे किसी कस्टमर का, मतलब दूसरे ब्रांच का कस्टमर का डिपॉजिट किसी भी ब्रांच में, मतलब आप अगर एज ए कस्टमर हो तो आप चाहो तो हर एक ब्रांच में उसका आपको हर एक ब्रांच से आप किसी दूसरे आपका नज़दीक का ब्रांच छोड़ के किसी दूसरे ब्रांच में आप पैसा डिपॉजिट करो, आपका अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो या फिर आपका अकाउंट से पैसा विड्रॉल भी कर सकते हो। ये सारे फैसिलिटीज़ इसमें है। तो जो यूज़र आपको करेगा तो उसी यूज़र को परमिशन देना होगा, तो वो यूज़र क्या उसी ब्रांच का मेंबरशिप को एक्सेस कर पाएगा। तो ये परमिशन आपको यहाँ से उसको उसी एम्प्लॉय को देना होगा। ठीक है, अगर ये परमिशन आपको अगर किसी दूसरे ब्रांच का परमिशन अगर उसको आप दे देंगे तो क्या होगा, वो दूसरे किसी ब्रांच का कस्टमर को वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट मास्टर। मतलब डॉक्यूमेंट मास्टर क्या है, तो लोन के लिए अगर लोन अप्रूवेशन के लिए
और फिर लोन का डिसबर्समेंट के लिए जो जो चीज़ मतलब जो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, मतलब प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज लोन के लिए उसका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, उसका इनकम डॉक्यूमेंट, ठीक है, इनकम प्रूफ, सब कुछ ये डॉक्यूमेंट, उसका सैलरी स्लिप, ठीक है, ऐसे सारे कुछ सारे मतलब क्या क्या लगेगा, ये आप एक हेड बना सकते हो। उसके बाद आता है यूज़र एक्सेस, मतलब जो ये जो मैनेजमेंट बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें जितना सारे फॉर्म वगैरह है, तो ये फॉर्म का लेवल, ये जो परमिशन आपको यूज़र को देना है, एक फॉर्म का लेवल पे जाकर उसको देना होगा। मतलब एक किसी भी एक फॉर्म पे क्या होता है, 4 एक्टिविटीज़ होता है उसका सेव करने का, उसको सेव, अपडेट, डिलीट एंड व्यू, और एंड उसका रिसिप्ट प्रिंट, ठीक है। ये इसमें सिर्फ कौन मतलब कौन सिर्फ किस किस को सिर्फ यूज़ कर पाएगा और किस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा। मतलब अगर मैं चाहे तो एक एम्प्लॉइज़ को सिर्फ सेव का परमिशन, मतलब सिर्फ एडिशन का परमिशन उसको दिया जाएगा, और बाकी अपडेट डिलीट का परमिशन उनके पास नहीं रहेगा। या फिर सिर्फ उसका व्यू का परमिशन रहेगा, या फिर सेव अपडेट का कुछ परमिशन नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारे कुछ जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ये एक्टिविटीज़ कौन कौन से एक्टिविटीज़ वो कर पाएगा, कौन कौन एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाएगा, ये चीज़ आप यहाँ से उसको दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका यूज़र विथ प्लान एक्सेस सेटिंग। मतलब सोचिए आपके पास एफडी, आरडी, डेली, एमआईएस का परमिशन, मतलब एमआईएस का स्कीम है, या फिर ये छोटे दूसरा कुछ स्कीम है। तो जो एम्प्लॉय काम करेगा, मतलब जो एम्प्लॉय लॉगिन करेगा सिस्टम में, ठीक है, काम करने के लिए, तो उसमें उसको सिर्फ क्या क्या पॉलिसी व्यूज़ होगा, क्या क्या पॉलिसी नहीं व्यूज़ होगा। मतलब यहाँ से अगर सिर्फ उसको परमिशन दे देंगे, तो उसकी एफडी और आरडी को वो नया अकाउंट ओपनिंग कर पाएगा, और बाकी डेली और एमआईएस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सारे परमिशन आप यहाँ से उसको दे सकते हो। अगर एफडी आरडी का परमिशन दे दिया, तो सिर्फ जब वो लॉगिन करेगा, सिर्फ एफडी आरडी का ही वो स्कीम ओपनिंग कर पाएगा, उसको छोड़ के बाकी दूसरा पॉलिसी को एक्सेस और कुछ नया अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद आता है आपका अकाउंट डिटेल्स। मतलब अगर आपके पास जो सेविंग्स अकाउंट है कंपनी का, वो सेविंग्स अकाउंट का क्या क्या क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली क्या इंटरेस्ट लगेगा, उसका अगर चेक बाउंस होगा तो उसका चार्जेस क्या लगेगा, उसका सर्विस चार्ज क्या लगेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ डिटेल जो है आप मास्टर में सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लोन मास्टर, ठीक है। मतलब एक लोन का जितना सारे आपका लोन होगा, पर्सनल लोन, मंथली लोन, वीकली लोन, डेली लोन, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टीज़ लोन, ये सारे के सारे लोन का कितना एकदम नॉमिनल कितना से कितना तक उसको डिसबर्समेंट किया जाएगा अमाउंट। सोचिए मिनिमम 10,000 से मिनिमम 5 लाख तक, या फिर 10 लाख तक, या फिर 1 करोड़ तक, कितना तक जो स्पैन होता है, वो स्पैन आपको यहाँ पे सेट कर देना होगा, ठीक है। या फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम से मैक्सिमम तक वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। या फिर उसका जो टेन्योर, जो कितना मंथ के लिए होगा या फिर कितना वीक के लिए होगा, ये मिनिमम से मैक्सिमम तक आप यहाँ पे उसको सेट करवा सकते हो। उसके बाद होता है क्लोजिंग और ओपनिंग। क्लोजिंग और ओपनिंग मतलब होता है, अगर सोचिए ये मंथ एंड में ये काम पे आता है, ठीक है। मतलब आप ये यूज़र का किसी भी यूज़र को अगर आपके क्लोजिंग उसको कर दिया, तो क्या होगा, वो मतलब अगर उसको क्लोजिंग कर दिया, तो क्या होगा, अगर 31 को आप अगर किसी यूज़र पे आप क्लोजिंग लगा दिया, तो क्या होगा, वो जब 1-2 तारीख, नेक्स्ट मंथ का 1-2 तारीख में एंट्री नहीं होगा, सब एंट्री 31 में ही गिरेगा, ठीक है। जब तक आप उसको ना ओपनिंग करते हो, तो तब तक सब एंट्री 31 में ही गिरेगा, ठीक है। ये हर एक यूज़र को आपको उसको देना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंड ऑफ डे प्रोसेसिंग। मतलब अगर किसी यूज़र को अगर एंड ऑफ डे, मतलब आज का डे अगर एंड हो गया, ठीक है, तो अगर आपने एंड ऑफ डे लगा दिया, तो क्या होगा, तो उसी डेट पे, मतलब नेक्स्ट बैक डेट में किसी यूज़र वो एंट्री नहीं कर पाएगा। मतलब आज का डेट का अगर एंड ऑफ डे कर दिया, तो आज का डेट का एंट्री ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फिर जब एंट्री शुरू होगा, तो नेक्स्ट डे से शुरू होगा। बैक डेट में मतलब पुराना पीछे वाला डेट में वो एंट्री नहीं कर पाएगा। ये हो गया पूरा मास्टर, ये हो गया आपका पूरा मास्टर का डिटेल। उसके बाद आता है आपका मेंबर सेक्शन, ठीक है। मेंबरशिप एंट्री।
मेंबरशिप एंट्री में क्या होगा, पहले ये निधि का मेन जो फॉर्म है, ये मेन फॉर्म है, पहले एक मेंबरशिप आईडी हो जाए तो वो मेंबरशिप आईडी अगर खोलने के बाद तो वो आपको सेविंग करवा सकते हैं, आप उसको पॉलिसी डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसको लोन करवा सकते हैं, बाकी सारे कुछ वो कर सकते हैं। तो पहले आपको मेंबरशिप एंट्री कराना ज़रूरी है। ओके, ये हो गया आपका मेंबरशिप, ये हो गया आपका मेंबरशिप एंट्री फॉर्म। इसमें क्या है, इसमें इसके पूरा डिटेल आपको आपका यहाँ पे है। तो उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका फैमिली इन्फॉर्मेशन, उसका नॉमिनेशन डिटेल्स, उसका ओन एसेट डिटेल्स, उसका डॉक्यूमेंट डिटेल्स, उसका पेमेंट डिटेल्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट तो आपको दे रहा है, उसका वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, सब कुछ यहाँ पे आपको देना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर उसको कौन सा मतलब यहाँ पे उसका आपको फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट उसका पैन कार्ड नंबर, आप पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आप वहाँ पे देकर आप वो सेव करोगे तो उसका मेंबरशिप आईडी, एक मेंबरशिप आईडी, यूनिक मेंबरशिप आईडी जो होता है, कस्टमर आईडी आपको जनरेट हो जाएगा और आपको वहाँ से उसका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे उसका मैसेज भी चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ये उसको पूरा करने के बाद ये पूरा करने के बाद क्या होगा, आपको जितना सारे आपका मेंबरशिप हुआ है, ये पूरा एक लिस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से अगर किसी मेंबर को चाहो तो आप उसको एडिट वगैरह उसका रिसीप है तो आप उसको रिसीप निकाल सकते हो। मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, मैं एक ये अकाउंट को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अकाउंट नंबर देकर मैं यहाँ से इसको सर्च कर लिया तो उसका मेरा डिटेल पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और चाहो तो इसका बाद में उसको अगर नाम चेंज करना हो, उसका अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करना हो, सब कुछ आप वहाँ पे यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाने के बाद क्या होगा,
उसके बाद आता है एक उसका डिपॉजिट एंट्री, ठीक है। मतलब एक कस्टमर होने के बाद अगर वो चाहे तो उसका अगर पॉलिसी डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका पॉलिसी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये है आपका पॉलिसी डिपॉजिट एंट्री फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, जो कस्टमर आईडी जनरेट हुआ है, वो कस्टमर आईडी देकर यहाँ पे एंटर करने से उसका डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्या होगा, एफडी, आरटी, डेली, एमआईएस क्या पॉलिसी लेना चाहते हैं वो आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। चूज़ करने पर उसको आपको डिटेल यहाँ मतलब कितना अमाउंट उसको देना चाहते हैं तो एक अमाउंट वहाँ पे दे देना होगा। चाहे तो अगर ये मंथली का पॉलिसी हो तो ये वीकली मतलब ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली में ये डिपॉजिट कर सकते हैं। थ्रू एसोसिएट मतलब कौन सा एम्प्लॉय का थ्रू, मतलब कौन सा एसोसिएट का थ्रू ये एजेंट का थ्रू ये आ रहा है, यहाँ पे देना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट मोड यहाँ पे चूज़ करना होगा, कैश, चेक, टीडी और बैंक ट्रांसफ़र। ये हो जाने से आपको ये सेव करने से वो पॉलिसी अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर कैश होगा तो आपको इनकम एक्सपेंस में आएगा, चेक और टीडी और बैंक ट्रांसफ़र होगा तो ये आपको बैंक बुक में, डायरेक्ट बैंक बुक में चला जाएगा, ठीक है। अगर किसी को अगर वहाँ पे उसको सर्च करना हो तो कितना अकाउंट नंबर देकर अगर उसको आपको सर्च करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो बाद में इसको अगर आप अपडेट करना चाहते हो या फिर उसको रिसिप्ट निकालना चाहते हो, सब कुछ यहाँ से ही आपको हो जाएगा। सोचिए अगर मैं उसको रिसिप्ट निकालना चाहता हूँ या फिर रिसिप्ट निकालना चाहता हूँ, यहाँ से ही उसको रिसिप्ट निकल के आ जाएगा। ये आपको रिसिप्ट निकल के आ गया, ठीक है। ये सब कुछ कस्टमाइज़ है, ये कस्टमाइज़ का मतलब कस्टमर का जैसे चाहते हैं इसी का हिसाब से हम लोग बना देते हैं उसका रिसिप्ट वगैरह। ओके, ये हो गया, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको अगर उसको किसी आरडी पॉलिसी का उसका रिन्यूअल करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका रिन्यूअल एंट्री, ठीक है। ये उसका रिन्यूअल एंट्री में क्या है, मैंने अगर एंटर अकाउंट नंबर यहाँ पे देने का जगह है देकर अगर मैंने एंटर किया तो उसका पूरा कितना सारा जो डिटेल वगैरह मैंने सेव किया हो अकाउंट ओपनिंग के टाइम में सब कुछ यहाँ पे उठ के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कितना इंस्टॉलमेंट वो जमा करना चाहते हैं। सोचिए वो एक साथ 4 इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक 4 दिया तो डिनोमिनेटर अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे 8,000 दिखा दिया। मैंने उसको ऐड टू टेबल किया। ऐड टू टेबल करने के बाद अगर मैंने उसको सेव कर दिया तो उसका एक नया रिन्यूअल उसका जमा हो जाएगा, ठीक है। सोचिए मैं हो जाने के बाद मैं उसको कैश करना पड़ेगा या फिर कैश करना पड़ेगा। कैश करके अगर मैंने उसको सेव कर दिया क्या होगा, तो क्या होगा, मेरा 4 रिन्यूअल इसका खाते में जमा हो जाएगा। देखिए इसके खाते में 4 रिन्यूअल जमा हो गया। बाद में अगर उसको आप सर्च करना चाहते हो तो क्या होगा, तो आप इधर से आप उसको सर्च कर पाओगे। देखिए उसको 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट उसका जमा हो गया, मतलब अभी 4 इंस्टॉलमेंट उसका जमा हो गया, ठीक है। अगर उसको आपको आरटी पासबुक अपडेट वगैरह प्रिंट कराना हो तो यहाँ से आपको आरटी पासबुक का अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपको जो पासबुक का फ्रंट पेज है तो आपको फ्रंट पेज प्रिंट होके आ जाएगा। ये सब कुछ कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइज है, ये कस्टमर के हिसाब से हम लोग सब कुछ चेंज करके दे सकते हैं। और आपको ट्रांजैक्शन वाला पेज आपको प्रिंट दिखता है तो क्या होगा, ये है लास्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसको अगर मैंने किया तो उसका लास्ट ट्रांजैक्शन प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार प्रिंट होके आ गया तो नेक्स्ट टाइम से आप देखिए नेक्स्ट टाइम से वो फिर प्रिंट रेडी होने के लिए नहीं होगा। अगर आपके पास एडमिन का परमिशन हो तो क्या होगा, नेक्स्ट उसका पासबुक का रिप्रिंट का ऑप्शन आपके पास एक रहेगा, तो क्या कर सकते हो आप, पासबुक का रिप्रिंट में आप फिर से आप डाल सकते हो, उसका पासबुक का फिर से रिप्रिंट आप डाल सकते हैं। प्रूफ ऑफ रिप्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया तो क्या होगा, वो पासबुक फिर से वो रिप्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर मैंने उसको रिप्रिंट कर दिया तो देखिए पासबुक फिर से उसको रिप्रिंट होने के लिए फिर से वो रेडी हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके पासबुक प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आज चला आता हूँ सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग। सेविंग्स अकाउंट में पहले आपको सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करना होगा। सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग सेम एज जैसे हम पॉलिसी डिपॉजिट किया ऐसे ही आपको सेविंग्स अकाउंट में ओपनिंग कर सकते हो। पहले आपको कस्टमर कोड देना है। कस्टमर कोड देकर एंटर डालने से आपको कस्टमर का डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको
कितना सेविंग्स, वो सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे चूज़ करना होगा। सेविंग्स का डिपॉजिट कितना अमाउंट, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना करना चाहते हैं। सोचिए 500 का डिपॉजिट अमाउंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 500 कर दिया। उसके पास क्या अगर आप नॉमिनी देना चाहते हो उसको नॉमिनी दे सकते हो, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइंट करने से क्या होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए एक दो फोटो अपलोड कर जगह है। एक मेंबरशिप का फ़ोटो ऑटोमेटिक मेंबरशिप फॉर्म से आ जाएगा, और दूसरे आपको यहाँ पे जो जॉइंट अकाउंट होल्डर होगा तो उस अकाउंट होल्डर का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। सिमिलरली उसको सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको थ्रू एसोसिएट यहाँ पे देना है, मतलब किस एजेंट का थ्रू ये बिजनेस आ रहा है, तो एजेंट का यहाँ पे कोड देना होगा। तो सेव करने से आपको सेविंग्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सेविंग्स अकाउंट क्रिएट होने के बाद क्या होगा, उसका डिपॉजिट एंट्री आपको अगर कैश डिपॉजिट एंट्री करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप उसका कैश डिपॉजिट एंट्री कर सकते हो, ठीक है। मैं एक अकाउंट नंबर लेने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं अकाउंट नंबर लेने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए 12 नंबर का अकाउंट है, मैं 12 नंबर का अकाउंट का यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। 12 नंबर के अकाउंट में अगर मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने 12 नंबर दे लिया। यहाँ पे 500 का बैलेंस है, ठीक है। अगर चाहो तो अगर मैं यहाँ पे 1000 का डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1500 हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, ये सेव करने से उसके पास एक मैसेज भी चला जाएगा और आपको अकाउंट में वो ये डिपॉजिट भी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने विड्रॉल किया तो सिमिलरली विड्रॉल का फंडा सेम है, ठीक है। जैसे मैंने डिपॉजिट किया ऐसे ही विड्रॉल भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेविंग्स अकाउंट क्लोजिंग, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट क्लोजिंग मतलब अगर अकाउंट उनको क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका अकाउंट में फिर से पैसा डिपॉजिट या फिर विड्रॉल नहीं होगा, मतलब वो अकाउंट क्लोज हो गया। और ये अकाउंट क्लोजिंग का चार्ज मिनिमम एक सर्विस चार्ज लगता है। सर्विस चार्ज हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट 25 रुपीज़ बाई डिफ़ॉल्ट 25 रुपीज़ दिया हो सर्विस चार्ज, ठीक है। तो ये कस्टमाइज़ हो जाएगा, मतलब ये कस्टमर के हिसाब से हम लोग सेट करवा देंगे, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट अगर पासबुक अपडेट करना है, सेविंग्स अकाउंट का अगर पासबुक अपडेट करना है तो क्या होगा, आपको यहाँ पे एंटर अकाउंट नंबर देना होगा। एंटर अकाउंट नंबर देने से, एंटर करने से उसका यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है तो वो पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा देगा। ऐसे ही आपको यहाँ से जैसे पॉलिसी में मैं ऑलरेडी दिखा चुके हूँ, ऐसे ही आपको एक फ्रंट पेज निकलेगा इस ठीक है। और ऐसे ही आपको जो ट्रांजैक्शन वाला पेज है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन वाला पेज भी इधर से निकल जाएगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी प्रिंटेड है, इसीलिए ऑलरेडी मैं आपको रेट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपके पास एडमिन का परमिशन हो, आप रिप्रिंट ऑल आपके पास एक परमिशन रहेगा, तो अगर रिप्रिंट ऑल कर दिए ये फिर से वो प्रिंट के लिए रेडी हो गया, ठीक है। अगर मैं उसको फिर से मैं प्रिंट कर सकता हूँ तो क्या होगा, मेरा वो लास्ट जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन पर पेज मेरे को प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से आपको यहाँ पे रेडी दिखा देगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। चाहो तो उसको अकाउंट स्टेटमेंट, अगर कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है तो आप उसको अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ से निकल के दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट ख़त्म हो गया। अभी आता हूँ मैं हम लोग रिफंड सेक्शन में। रिफंड सेक्शन में क्या है, रिफंड सेक्शन में आपको मेरा यहाँ पे 4 स्टेप होता है, ठीक है। ये पहले होता है मैच्योरिटी क्लेम एंट्री, उसके बाद होता है उसका डॉक्यूमेंट रिसीव एंट्री, उसके बाद होता है उसका मैच्योरिटी डिसबर्समेंट एंट्री, उसके बाद होता है मैच्योरिटी पेड एंट्री, ठीक है। अगर मैच्योरिटी क्लेम एंट्री मतलब होता है, मैच्योरिटी क्लेम मतलब एक कस्टमर पूरा मैच्योरिटी मतलब पूरा रिन्यूअल उसका खत्म हो गया, पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया। अगर पूरा लास्ट इंस्टॉलमेंट आप उसको देंगे तो ऑटोमेटिक मैच्योरिटी क्लेम में ऑलरेडी चला जाएगा। तो मैच्योरिटी क्लेम एंट्री अलग से करने का दरकार नहीं है अगर ये कस्टमर फुल अमाउंट पेड किया है तो, ठीक है। अगर किसी कस्टमर फुल अमाउंट पेड नहीं किया है, अगर वो फिर मैच्योरिटी लेना चाहते हैं, मतलब उसका सिर्फ आधा या फिर 2-3 इंस्टॉलमेंट वो जमा किया है,
तो क्या होगा, उसको आपको फिर तो आपको प्री मैच्योरिटी फिर करना, प्री मैच्योरिटी क्लेम एंट्री करना होगा। प्री मैच्योरिटी क्लेम एंट्री करने के बाद एक क्लेम आईडी जनरेट होगा, ठीक है। एक क्लेम आईडी का अगेंस्ट में आपको फिर से यहाँ पे मैच्योरिटी क्लेम डॉक्यूमेंट रिसीव एंट्री में आ जाना पड़ेगा, ठीक है। वो क्लेम आईडी का अगेंस्ट में उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट वो जमा दे रहे हैं, उसका पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ पे टिक करना होगा। टिक करने से, वो सेव करने से वो क्लेम आईडी के अगेंस्ट में आपका एक डॉक्यूमेंट रिसीव आईडी जनरेट होकर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट रिसीव आईडी जनरेट होने के बाद आपको आ गया फिर मैच्योरिटी डिसबर्समेंट और प्री मैच्योरिटी डिसबर्समेंट। जितना तक उन्होंने इंस्टॉलमेंट जमा किया, 2, 3 या फिर 10, ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट का हिसाब से जो मैच्योरिटी अमाउंट आता है तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दे देगा, ठीक है। इससे आपको ये दे देगा। अगर चाहो तो आप उसी अमाउंट उसको पेड कर सकते हो, और चाहो तो उसको उससे कम अमाउंट कुछ फाइन काट के या फिर कुछ जो चार्जेस वगैरह लगता है, चार्जेस कट के आप उसको पेमेंट डिसबर्स कर सकते हो, ठीक है। डिसबर्स करने का मतलब होता है, सोचिए आप ब्रांच ऑफिस में बैठे हो और हम एडमिन हेड ऑफिस में है, तो हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस का हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस मतलब हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में वो डिसबर्स मतलब अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर डिसबर्स होने के बाद क्या होगा, ये सेव करने से एक डिसबर्समेंट आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर डिसबर्समेंट आईडी जनरेट होने के बाद आपको मैच्योरिटी पेड एंट्री में आना है, ठीक है। मैच्योरिटी पेड एंट्री में वो पॉलिसी सर्च करने से ऑटोमेटिक आपको मैच्योरिटी पेड में आ जाएगा। फिर मैच्योरिटी पेड एंट्री से आपको जब उसको पेमेंट करोगे तो क्या होगा, पेमेंट करने के बाद आपका जो कैश इन हैंड से आपको, अगर आप उसको कैश अगर दोगे तो आपको ब्रांच का जो कैश इन हैंड से वो पैसा कट जाएगा और उसका अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा, ठीक है। मतलब उसका मैच्योरिटी पेड हो जाएगा। या फिर चाहो तो उसका सेविंग्स अकाउंट के आप पैसा उसको क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक जब का निधि का जो सेविंग्स अकाउंट होगा तो सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर मैच्योरिटी पेड हो जाए, मैच्योरिटी पेड होने के बाद क्या होगा, फिर से उसी गलती से अगर किसी एम्प्लॉय फिर से उसी अकाउंट में डिपॉजिट करने का अगर चाहे तो वो फिर से डिपॉजिट या फिर किसी भी तरह का उसका डिलीट या फिर एडिट मॉडिफाई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोगों का मैच्योरिटी देने का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र सेक्शन में यहाँ पे दो चीज़ काम का चीज़ है। ये पहले आपको क्या करना होगा, अगर एक ब्रांच से अगर दूसरा ब्रांच में इंटर ब्रांच मनी ट्रांसफ़र, अगर एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच पे आप पैसा भेजना चाहते हो तो क्या होगा, आप यहाँ से भेज सकते हो। मतलब एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच पे आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर ट्रांसफ़र होने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर ब्रांच रिसीव करना होगा। मतलब जिस ब्रांच में पैसा आएगा, फिर उस ब्रांच जब रिसीव करेंगे तो क्या होगा, उस ब्रांच से डेबिट हो जाएगा और जिस ब्रांच पे रिसीव करते हैं उस ब्रांच में क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका इनकम एक्सपेंस शीट में उसका इफेक्ट गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका क्या होगा, अकाउंट सेक्शन के अंदर क्या है, यह पहले आपको अकाउंट सेक्शन के अंदर पहले क्या होता है, पहले अकाउंट हेड एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली जो अकाउंट हेड होता है, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, सस्पेंस अकाउंट या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंस, जो भी आपको खर्चा का जो चीज़ है, स्टाफ एक्सपेंस, ठीक है ना, सब जो डायरेक्टर सैलरी, ठीक है, तो कमीशन, सब यहाँ पे जो हेड होता है अकाउंट का, सब हेड हम लोग एंट्री करके ही आपको देते हैं, या फिर ये छोड़ के कोई दूसरा हेड है, ये आपको एंट्री कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद होता है आपको बैंक मास्टर एंट्री। मतलब कौन सा बैंक में आपको कौन सा बैंक के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब जो बैंक बुक होगा तो कौन सा बैंक से वो बैंक बुक होगा, मतलब वो बैंक का हेड, मतलब बैंक का नाम, उसका अकाउंट नंबर देकर आपको एक बैंक एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक एंट्री करने के बाद उसके आते हैं आपको रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर। जैसे टैली में एंट्री होता है डेबिट और क्रेडिट, उसी का उस हिसाब से यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करके उसको एंट्री होगा। अगर रिसीव पॉलिसी से जो कलेक्शन होता है, या फिर सेविंग से जो कलेक्शन होता है, या फिर लोन से जो कलेक्शन होता है, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक अकाउंट में ऑटो पोस्टिंग होता है, ठीक है। ये छोड़ के अगर दूसरा कुछ आप पोस्टिंग करना चाहते हो, दूसरा कुछ आप एंट्री करना चाहते हो, तो आप यहाँ से रिसीव एंट्री कर सकते हो, ठीक है। सेमली ऐसे रिसीव एंट्री का सेमली आप पेमेंट वाउचर, अगर आप जो डेली चाय पानी का खर्चा हो, या फिर डेली एक्सपेंस हो, रेंट एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंस हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो, सब कुछ एक्सपेंस आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। जैसे टैली में होता है डेबिट क्रेडिट करके, ऐसे ही वो एंट्री होगा, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉल। मतलब बैंक से अगर आपके पास इतना कैश इन हैंड हो, ठीक है, आप वो चाहो तो आप बैंक पे डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो बैंक से विड्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब सोचिए अगर मतलब जैसे आप मैंने ट्रांसफ़र देखिए इंटरनेट मनी ट्रांसफ़र, तो मनी ट्रांसफ़र ना करके सोचिए एक ब्रांच बैंक पे डिपॉजिट किया और दूसरा ब्रांच बैंक से विड्रॉल किया, तो क्या होगा, आपको बैंक डिपॉजिट बैंक विड्रॉल से भी ये काम हो जाएगा। तो फिर आपको बैंक बुक में पूरा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉल एंट्री। उसके बाद आता है आपका डेली एक इनकम एक्सपेंस शीट, ठीक है। मतलब एक जो डेली जो इनकम एक्सपेंस शीट है ये डेली इनकम एक्सपेंस जो एक शीट है, एक डेली इनकम एक्सपेंस शीट भी यहाँ से आपको निकल जाएगा। ये आपका डेली इनकम एक्सपेंस शीट मतलब हर एक हेड का अगेंस्ट में करंट एसेट में क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, ऑफिस जनरल एक्सपेंस में क्या है, उसके अंदर क्या है। तो पूरा चीज़ यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आरडी डिपॉजिट, डेली डिपॉजिट में क्या है। तो अगर आप उसका डिटेल लिखना चाहते हो तो किसी का हेड का इंग्लिश में उसको डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, उसका डिटेल को पूरा उठ के आ जाएगा। मतलब ये पॉलिसी सब कुछ इनकम है, तो ये डिपॉजिट सेक्शन के अंदर है, तो उसका और ये आरडी डिपॉजिट का अंदर है। तो उसमें क्या है, उसको रिन्यूअल से इतना इनकम आया, ठीक है। नया अकाउंट ओपनिंग, ये सब आपको रिन्यूअल दिख रहा है, तो ये सब कुछ रिन्यूअल है। इसके बाद है जीडीआरडी, मतलब ये आरडी का नया अकाउंट ओपनिंग है। तो ऐसे करके पूरा डिटेल आपको दिखा देगा। अगर आप चाहो तो उसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो क्या होगा, ये आप अकाउंट में सबमिट कर सकते हो, ये पूरा प्रिंट। ये आपको डेली, क्वार्टरली, मंथली, आप ईयरली जो भी चाहो आप इससे निकल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर पीएल देखना हो, ठीक है, तो पीएल भी यहाँ से ऐसे ही करके पीएल भी आपको निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग आते हैं लोन सेक्शन पे, ठीक है। लोन यहाँ पे हम लोग तीन स्टेप में देता है, ठीक है। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको लोन रिक्वेस्ट एंट्री करना होगा। लोन रिक्वेस्ट एंट्री करने के बाद क्या होगा, लोन रिक्वेस्ट एंट्री करने के बाद आपको जैसे ऐसे जो है आपको प्रोसेस बोल के लिख के आएगा। लोन रिक्वेस्ट एंट्री करने के बाद आपको उसका प्रोसेस करना होगा, मतलब प्रोसेस को उसके एक्टिव करना होगा। जब आप उनको एक्टिव करोगे तब क्या होगा, वो लोन डिसबर्समेंट के लिए फिर रेडी होगा। उसके बाद आता है आपका लोन डिसबर्समेंट एंट्री, ठीक है। मतलब जो लोन एक्टिव हो गया, उस लोन एक्टिव होने के बाद क्या होगा, उसका डिसबर्समेंट आएगा। यह है आपका डिसबर्समेंट एंट्री। एक डिसबर्समेंट अगर कस्टमरिटी देकर सेम जैसे पॉलिसी किया हो, सेम कस्टमरिटी देकर एंटर उसका डिटेल आ जाएगा। उसके पास आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सब कुछ यहाँ पे मास्टर में सेट किया हुआ है। तो उसका हिसाब से आपको ईएमआई अमाउंट आ जाएगा। सेमली जब लोन डिसबर्स होने के बाद सेमली यहाँ पे एक प्रोसेस बोल के लिख के आ जाएगा। देखिए ये प्रोसेस है, कुछ देखिए कुछ येलो कलर का बटन है, कुछ ग्रीन कलर का बटन है। ग्रीन कलर का मतलब ये ऑलरेडी लोन अकाउंट नंबर जनरेट होकर उसका पेमेंट होकर आ गया, और जैसे प्रोसेस मतलब उसका येलो है तो ऑलरेडी ये उसका लोन अकाउंट जनरेट हो गया, लेकिन वो प्रोसेस मतलब उसका लोन पेमेंट नहीं किया गया है। जब मैं उसको एक्टिव करूँ, जब मैं उसको प्रोसेस को क्लिक करूँगा तब मेरे को डू यू वांट टू एक्टिव एंड पेमेंट दिस लोन अमाउंट, तो क्या इस येस करने से एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट आप यहाँ से दे सकते हो। आप किस बैंक ट्रांसफ़र करोगे या फिर कैश चेक डीडी करोगे, यहाँ पे आप मेंशन करके आप उसको ओके करोगे तो क्या होगा, आपको आपका जो इनकम एक्सपेंस है, आपको इनकम एक्सपेंस में इफेक्ट हो जाएगा आपका, मतलब आपके पास से वो डेबिट हो जाएगा और उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसको पेमेंट हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक पेमेंट होने के बाद क्या करना होगा, अगर आपको चाहो तो उसका एक ईएमआई कार्ड होता है। अगर आप चाहो तो उसको ईएमआई कार्ड भी यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। किसी कस्टमर का ईएमआई कार्ड भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। ये आपका एक ईएमआई कार्ड का एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। तो क्या होगा, ये पूरा मतलब उसका ईएमआई कौन कौन सा डेट पे उसका ईएमआई है ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। एक लोन सैंक्शन लेटर, इसके साथ हम लोग एक लोन सैंक्शन लेटर देते हैं। यह आपका एक लोन सैंक्शन लेटर आ गया, ठीक है। ये लोन सैंक्शन लेटर जो कस्टमर के पास जाएगा, उसका साइन करा के उसको साइन करना होगा। और उसके और एक चीज़ होता है कि लोन ईएमआई कार्ड, ठीक है। लोन ईएमआई कार्ड में क्या है, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा डेट में ईएमआई है आपका, ठीक है। यह पूरा चीज़ आपको यहाँ पे आ गया। ये चीज़ आप एक एम्प्लॉय के पास रहेगा और एक चीज़ आप और ये एक प्रिंट आपको एम्प्लॉय के पास रहेगा और एक प्रिंट आपका कस्टमर के पास रहेगा। तो क्या होगा, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो देख के आपका एसोसिएट देख के उसको मतलब वो रीपेमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये उसका वो हो जाने के बाद आपको आ गया
उसका अगर ये लोन का आपको रिपेमेंट करना है, ठीक है, तो फिर लोन डिसबर्समेंट होने के बाद उसके बाद आता है उसका लोन रिपेमेंट। ये हो गया आपका लोन रिपेमेंट एंट्री। लोन रिपेमेंट एंट्री क्या है? लोन रिपेमेंट एंट्री यहाँ से लोन अकाउंट नंबर देकर अगर हम लोग सर्च किया तो देखिए इसका एक ईएमआई ऑलरेडी जमा किया है, ठीक है। फिर से अगर ईएमआई में जमा करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया, उसका एंटर कर दिया, उसका डिटेल आ गया, ठीक है। उसके बाद उसका 1103 उसका ईएमआई है, ऑटोमेटिक यहाँ पे 1103 आ गया, ठीक है। 1103 आकर अगर मैंने उसको सेव कर दिया तो क्या होगा, उसको ऑलरेडी उसका ईएमआई जमा होके आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ ऑलरेडी जमा होने के बाद, सब ईएमआई जमा होने के बाद एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे लोन क्लोज का, ठीक है। अगर मैं उसको लोन क्लोजर कर दिया, लोन क्लोज कर दिया, लोन क्लोज होने के बाद उसी लोन का फिर से कुछ नया से उसका एडिट मॉडिफाई कुछ भी नहीं होगा। उस लोन का अगेंस्ट में फिर से कुछ नया ईएमआई भी जमा नहीं पड़ेगा, मतलब वो लोन क्लोज हो गया, ठीक है। एक लोन क्लोज होने के बाद एक कस्टमर वन टाइम एक ही लोन चला सकते हैं, एक निधि, मतलब आपका कंपनी का एक लोन जब तक क्लोज नहीं होता है तो दूसरे लोन के लिए आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, अगर चाहो तो आप लोन का अगर पासबुक प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से लोन का पासबुक प्रिंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं रिपोर्ट सेक्शन, इसके बाद हम लोग आते हैं रिपोर्ट सेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ रिपोर्ट है। मेंबर सेक्शन के मेंबर ज्वाइनिंग रिपोर्ट, शायद हम लोग जो सेकंड पार्ट बना गया उसमें हर एक रिपोर्ट आप लोगों को मतलब मैं दिखाने का कोशिश किया था, ठीक है। सेम रिपोर्ट यहाँ पर हर एक रिपोर्ट आपको कस्टमाइज रिपोर्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। लोन ड्यू रिपोर्ट, मतलब कितना लोन आज तक आना चाहिए लेकिन नहीं आया, लोन ड्यू रिपोर्ट, ब्रांच वाइज लोन ड्यू रिपोर्ट, एसोसिएट वाइज ड्यू रिपोर्ट, उसका टीम वाइज ड्यू रिपोर्ट, हर एक रिपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। उसका सेविंग का कितना सेविंग का, उसका अकाउंट ओपनिंग रिपोर्ट, क्लोजिंग कैश डिपॉजिट रिपोर्ट, कैश विड्रॉल रिपोर्ट, सब कुछ रिपोर्ट यहाँ पे। उसका अकाउंट सेक्शन के अंदर उसका कैश बुक, बैंक बुक, डे बुक, सब कुछ यहाँ पे है। लोन सेक्शन के अंदर कितना लोन डिसबर्स हुआ है, कितना लोन रिपेमेंट हुआ है आज, ठीक है, और कितना एसोसिएट वाइज कितना लोन अभी ड्यू है, और ब्रांच वाइज कितना लोन ड्यू है, ठीक है। ये सारे रिपोर्ट यहाँ पे आप मौजूद है। तो रिफंड सेक्शन के अंदर कितना ब्रांच वाइज मैच्योरिटी, कितना आज मेरा ब्रांच वाइज कितना मैच्योरिटी मेरा डिसबर्स हुआ, कितना मैच्योरिटी पेमेंट हुआ, और कितना अपकमिंग, मतलब इससे सोचिए अपकमिंग महीने में कितना मैच्योरिटी मेरा ड्यू है, मतलब कितना मैच्योरिटी आ सकते हैं, तो पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यूटिलिटीज एंड अदर सेक्शन का अंदर है आपको, अगर सोचिए अगर मतलब जो ड्यू रिमाइंडर वाला चीज़ है, मतलब ड्यू रिमाइंडर आप यहाँ से, आप किसी का ड्यू है तो ड्यू रिमाइंडर भी आप यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट सेक्शन के अंदर होता है सेविंग्स अकाउंट का जो क्वार्टरली इंटरेस्ट आप दोगे, या फिर जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट या फिर ईयरली इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट आपको यहाँ से जनरेट करना होगा। तो जब जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद ऑटोमेटिक जो उसका अकाउंट है, ऑटोमेटिक उसका जितना अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो गया उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सब कुछ चीज़ छोटा बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको आप लोगों को देने का जितना तक हो सके हम लोग ट्राई किए, ठीक है। तो ये पूरा जिस्ट है, छोटा सा एक समरी वाइज आपको एक दिखाने का कोशिश किया हम लोग, जो निधि कंपनी का जो डेमो है। आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, तो अगर हो सके आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके बोलिए कैसे लगे, या फिर अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हो आपको तो आप ऑब्वियसली आप उसमें उस कमेंट सेक्शन पे लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे जितना तक हो सके आपको क्वेरीज का जवाब मतलब आंसर देने के लिए। तो ठीक है, बस आज तक इतना ही। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर थैंक यू सो मच, थैंक यू।